Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suppose that the normals drawn at three different points on the parabola y square is equals to 4x pass through the point h comma 0. Show that h is greater than 2. So let's see the key for the question. So यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला. So let's see equation of normal to the parabola क्या होता है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, और हमारा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो ये हमारा होता है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. में गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे. तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 4a इक्वल हो जाएगा 4k. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1. और क्वेश्चन में हमें गिवन है इट पासेस थ्रू द पॉइंट h, 0. तो पहले हम लोग सपोज दैट नॉर्मल ड्रॉन एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स. तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं. तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टू द पैराबोला, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी की कॉन्सेप्ट में देखा था. तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में. तो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. और हमें a की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है. तो हम लोग यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं. तो क्या मिल जाएगा हमें इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब. अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये हमारा पॉइंट h, 0 से पास कर रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इट पासेस थ्रू h, 0. तो ये h, 0 हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हम लोग इसमें h, 0 पॉइंट इसमें रख देते हैं इक्वेशन में. तो पुटिंग h, 0 इन द इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज दिस इज इक्वेशन 1. तो यहाँ पे लिख देते हैं इन द इक्वेशन 1. सो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा वहां से, 0 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू h, mh माइनस 2m माइनस m क्यूब. अब यहाँ हमें क्यूबिक इक्वेशन बन गया m क्यूब माइनस 2m माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड में लाएं तो हमें क्या मिलेगा, m क्यूब प्लस 2m माइनस mh इज इक्वल्स टू 0. अगर इसमें से हम लोग m को कॉमन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2 माइनस h इज इक्वल्स टू 0. तो m को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 माइनस h इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी m स्क्वायर प्लस 2. तो m स्क्वायर के फॉर्म में है यहाँ पे. तो m हमारा क्या होगा, m हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर के फॉर्म में है. सो ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया. एंड अगर हमें 3 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, फॉर 3 डिस्टिंक्ट रूट, तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन होना चाहिए, m शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. सो हमें ये 3 डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमारा कंडीशन हो गया. सो हमें यहाँ से इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें ओवरऑल कंक्लूजन मिलेगा m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0. तो अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, एडिंग टू बोथ साइड इन द इनइक्वालिटी, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट m स्क्वायर प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 2. और यहाँ से हमें क्या मिला है, m स्क्वायर प्लस 2 क्या है, h के इक्वल है. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अभी. तो यहाँ हमें क्या मिल गया, h शुड बी ग्रेटर देन
2। तो यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। सो हेंस प्रूव्ड। So we have proved the question using our key concept। यहाँ पे भी लिख देती हूँ h greater than 2। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, hence proved। So so here we prove the question using our key concept। Hope you will understood it well। Best of